हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। तो अपडेट्स आ चुकी हैं सीयूटी पीजी लॉ की 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज़ का। अब आपके पास 26 डेज बचे हैं मोटे मोटे, ठीक है ना। फेब्रुवरी के 2 दिन और बाकी सारे 24 डेज आपके पास मार्च के बचे हैं, क्योंकि 25 मार्च को तो आपका अब एग्ज़ाम है, विच इज़ गुड, क्योंकि पिछली बार तो 13 मार्च को था, आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है। और यहाँ पे 12:30 टू 2 PM के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो है COQP 11, 25 मार्च 2025 को है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या फ्रॉम जीरो आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, येस यू कैन डू इट। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू अभी भी मिल सकता है, एक अच्छी ट्राई देनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने फॉर्म्स फिल करे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको भी उम्मीद है कि यार कोई बता दे, मैं कुछ कर जाऊँ, मैं कुछ पढ़ जाऊँ, कि मेरे एग्जाम में मार्क्स आ जाएं, अच्छे मार्क्स आ जाएं और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू में एडमिशन मुझे मिल जाए, या जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए सीयूटी पीजी के थ्रू वो मिल जाए। तो अगर आप करेक्ट सिलेबस की कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो आपको पता चल जाए, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, और एक टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी मिल जाए करेक्ट, तो बिल्कुल, और उसमें आप झोंक दो अपना हार्डवर्क, ढेर सारा हार्डवर्क, ठीक है ना। हार्डवर्क वो नहीं होता है कि आप कह रहे हो कि मैं कोई भी बुक उठा के पढ़ने लग जाऊं, नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टॉपिक करना है। अगर वो करेक्ट हार्डवर्क आप करोगे सही डायरेक्शन में, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके हाईलाइट्स चेक करना आई एम लॉगरी के, वहां पर आपको मिल जाएंगे लोग जिन्होंने ऐसी ही वीडियोस हमारी फॉलो करी थी और आज की डेट में वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं। तो आप भी कर सकते हो अगर वो लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। यहाँ पर भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है आपकी, ठीक है ना, कट ऑफ पे वीडियो चाहिए, रिवीजन पे वीडियो चाहिए, स्पीड कैसे बनाएं, ये कोई भी है तो वो आप बता सकते हैं। आप इनरोल कर सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। मॉक टेस्ट जो है उसमें आपको जून 2024 से लेकर के आपको मार्च 2025 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, ठीक है ना, जो वैसे ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो अच्छी खासी आपकी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए सबसे पहले शेड्यूल समझते हैं, बहुत ही धीरे धीरे से समझेंगे। ये 27 फेब से स्टार्ट होता है, हम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अब नंबर्स एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब मैथ्स के अंदर आपको कहाँ से पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम 30 डेज वंडर बाय स्टर्न। कौन सी बुक लेकर आनी है, कल ही सुबह मार्केट जाओ, फटाफट से किताबें ले आओ। अमेजोन पे, मतलब मेजर बुक्स तो मार्केट से खरीद लो, जो नहीं मिल रहा वो अमेजोन से खरीदो, ठीक है। 30 डेज वंडर बाय स्टर्न लेकर आएंगे, उसमें से आपने नंबर्स एंड सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है वो करना है। मॉक टेस्ट भी कल देना है। आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले दिन जितना आता है, चाहे आपके 5 नंबर ही आए, कोई बात नहीं, आप उसमें देखो क्या है, कैसा सा होता है, ये सब देखना ज़रूरी है। ये सारे टॉपिक्स आपके मैथ्स के हैं। मैथ्स की फॉर्मूला लिस्ट अगर बना लो साथ साथ तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला लिस्ट, क्योंकि फॉर्मूलाज अगर याद रहेंगे तो बहुत ईजी रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। रेगुलरली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाना है, और ऐसे करना है एज इफ डी डे पे बैठे हो, एक्चुअल मॉक टेस्ट, एक्चुअल एग्जाम आप दे रहे हो। ऐसे करना है, प्रॉमिस करो ये करोगे, करोगे तो बहुत फायदा होगा, एग्जाम के बाद पता चलेगा ये। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, 3 दिन प्रैक्टिस करके नीतू मैम की बुक लेकर आओगे इंग्लिश की, ठीक है ना, वो बुक में से आपने प्रैक्टिस करना और खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके आगे टेंसेस, फिर प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ग्रामर के जितने टॉपिक्स हैं आपने रूल्स याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की उसी बुक में से, ठीक है ना। रूल्स याद करने बहुत ज़रूरी है, बुक के अंदर ही मार्क कर लो, बार बार याद करो और उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए एमसीक्यूज सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आपने जीके जो है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री एमसीक्यूज, साइंस एमसीक्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप एमसीक्यूज ही कर सकते हो, एमसीक्यूज के बाहर नहीं जाना है, एमसीक्यूज रट्टा मारने हैं, ठीक है ना। ट्राई करो कि जिसका रीजन पता है बहुत बढ़िया, जिसका नहीं पता उसका थोड़ा गूगल करके देख लिया। इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ये सारे करने हैं। कहाँ से करने हैं, यूनिवर्सल्स की बुक है तो यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ट्राई करूंगी हमारे क्यू बैंक्स आ जाए, हम लाइव कर दें, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। अरिहंत 2750 की बुक लगा सकते हो तो वो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर यूनिवर्सल्स, अगर अरिहंत 2750 वाली बुक लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। जानवरी, करंट अफेयर्स, दोनों में से कोई भी एक बुक हो सकती है तो आप चूज कर लो। अगर मिनिमम पढ़ना है तो यूनिवर्सल, डीप में जाना है तो अरिहंत।
जनवरी करंट अफेयर्स, दिसंबर नवंबर। देखो वैसे तो आपको जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 के करंट अफेयर्स करने हैं, बट हमारे पास टाइम कम है तो हम पास वाले करके जाएंगे, जिसमें हम कर रहे हैं जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, यहाँ पे फेब्रुअरी, फेब्रुअरी करना है, और मार्च के भी जो 10 दिनों के मैं डालूंगी वो करने हैं। ये कहाँ से करने हैं? देखिए आप क्या करिए, आप जून से दिसंबर का जो बंडल है उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, आपके पैसे बच जाएंगे। ₹1500 का आपको ये loggery.in पर मिल रहा है। वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस टाइम पे ये वीडियो लेक्चर्स ही बेस्ट हैं। वीडियो लेक्चर 7 to 8 आवर्स के हैं, 1 महीने के। उनको देखो, जो छोटू नोट्स बनवा रही हूँ वो फटाफट से बनाओ। 2x पे ये वीडियोस देखो, जितना पल्ले पड़ रहा है वो पढ़ाओ, नोट्स बना के उनको याद करो। ये हो सकता है बच्चे करते हैं, ठीक है ना। आप वीडियोस, इंटरव्यू लिया था मैंने लास्ट ईयर, बच्चों ने किया है। 5-5, 6-6 दिन में वो 12-12 महीने की लेक्चर्स लगा लेते हैं हमारे यहाँ से। loggery.in पर ये अवेलेबल है, ये लेकर खत्म करना है। अब यही शॉर्टकट आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनोलॉजी, पजल टेस्ट। पजल टेस्ट, पजल टेस्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए ज़्यादा टाइम दिया है। यहाँ पर आप RS अग्रवाल की बुक या फिर अरिहंत की जो स्पेसिफिकली बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग की, अरिहंत की जो स्पेसिफिकली बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग की, वो आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये मैथ्स के टॉपिक है, ठीक है। ये तो हो ही जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा टॉपिक रह जाता है, कहीं एडजस्ट कर लेना, कुछ टॉपिक जल्दी भी हो जाएंगे तो वहां पर ये कवर कर लेना। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, असर्शन, रीजन सीरीज जो है ये RS अग्रवाल या अरिहंत में से करना है, ठीक है ना। बाकी जो टॉपिक्स हैं ये MK पांडे की बुक लेनी पड़ेगी, यस लेनी पड़ेगी। बुक में इन्वेस्ट करने से मत भागना, बुक में इन्वेस्ट करने से मत भागना। बहुत बच्चे ये कंजूसी करते हैं कि हम स्मार्ट बनते हैं, स्मार्ट नहीं बन पाओगे, बुक्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, 30 डेज वंडर मैथ्स का टॉपिक है तो ये मैथ्स में से होगा। असर्शन, रीजन MK पांडे में से होगा, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया है, तो ये यहाँ से आप पढ़ोगे। असर्शन, रीजन बेसिक समझ के टॉपिक खत्म कर देना, कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक समझ के खत्म कर देना। टाइम जो आपका लेने वाला है वो अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये टॉपिक जो है टाइम कंज्यूमिंग है, इन पे ज्यादा टाइम देना। असर्शन, रीजन, कॉज एंड इफेक्ट समझ के 4-5 क्वेश्चंस भी लगा दिया, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपका शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि दिल से हम इसको फॉलो करेंगे, दिल से का मतलब है हम जी जान लगा देंगे अपनी इसको फॉलो करने में, राइट। ये आपको करना है। एंड ये छोड़ो क्योंकि अभी मुझे पता है ये पुराना ही होगा, मैंने अपडेट नहीं किया है। हाँ, अपडेट नहीं किया है, अब टाइम कम मिलता है, ठीक है ना। अगर टाइम मैनेजमेंट पे कि कैसे हम स्पीड बढ़ाएं, ठीक है ना, कैसे हम स्पीड बढ़ाएं, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। अब मैंने लाइव किया था तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो कर दो। बेटा जी यही तो प्रॉब्लम है, NTA कभी कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट बना देता है, कभी कोई, बट हाँ जो टॉपिक्स हमेशा आते हैं, परमानेंट है, इंग्लिश, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स में से एक आता है। अब क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, कंप्यूटर्स आते ही आता है, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट MCQs एटलीस्ट कर जाना, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट MCQs कर जाना। सारी की सारी बुक नहीं हो सकती इस टाइम पे। मैथ्स ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैम करंट अफेयर, स्टैटिक GK, लॉजिकल छोड़ जाएं? बेटा लॉजिकल में से कभी RS अग्रवाल वाली आ जाती है, कभी MK पांडे वाली आ जाती है, ठीक है ना। GK में से कभी स्टैटिक GK इंपॉर्टेंट, कभी करंट, क्या छोड़ कर जाओगे? तो इसके लिए सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये पूरा सिलेबस है जिसमें से अभी बहुत सारी चीज़ें हम छोड़कर जा रहे हैं, बट जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कर जा रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। बहुत बच्चे लीगल अवेयरनेस के बारे में पूछ रहे थे कि लीगल अवेयरनेस में क्या करें। जो करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है या जो MCQs में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो उतना अगर आप लीगल न्यूज़ फॉलो कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ भी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी है। मैथ्स, लॉजिकल, जितने आपको टॉपिक्स मैंने टाइम टेबल में डाले हैं इतने अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। कमेंट्स में बता देना जो भी डाउट्स हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो जो भी डाउट्स हैं। मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर इनरोल करना, बहुत फ़ायदा होगा आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो। उससे बहुत चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको ऑलरेडी आती हैं, जो आप कर सकते हो, स्कीम लग रही है जिसके अंदर, तो वो बहुत जानना ज़रूरी है, इसलिए मॉक टेस्ट के लिए इनरोल करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए लॉगरी को सब्सक्राइब कर लें। एंड यस, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, जैसे कि रिविजन के ऊपर बच्चे बोल रहे हैं कि रिविजन स्ट्रैटेजी डाल दो, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, स्पीड कैसे हम बनाएं, ये सारी वीडियोस अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।